आइए बच्चों, आज हम चलते हैं BHU BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर 2013 का सॉल्व करते हैं। में 50 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपियन चित्र को किसने चित्रित किया? क्वेश्चन है, मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपियन चित्र को किसने प्रदर्शित किया? तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु जातक कथाएं थी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा रंग गुण रेखा से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा रंग गुण रेखा से जुड़ा नहीं है? तो घनत्व। क्वेश्चन नंबर 4, कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? तो कोलाज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सभी चित्रकांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ी है? सभी चित्रकांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ी है? आंसर है इसका तब व्यक्ति चित्र से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, कला की कौन सी शाखा ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? कला की कौन सी शाखा ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? तो अप्लाइड आर्ट में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपियन कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रटक में हुआ? यूरोपियन कला का मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला के प्रटक में हुआ था? तो बेजेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 8, राजा रवि वर्मा के चित्रों का वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वो अत्यंत प्रसिद्ध हुए? राजा रवि वर्मा के चित्रों की वह कौन सी शाखा तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? तो तैल। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जाता है? सुंदर हस्तलेखन कला को कौन से प्रखंड में रखा जाता है? तो इसका आंसर है कैलीग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि और कल्पसूत्र का संबंध जैन शैली से है। क्वेश्चन नंबर 11, के जैन मजूमदार के चित्रों का विषय वस्तु क्या थी? के जैन मजूमदार चित्रों के विषय वस्तु क्या थी? के जैन मजूमदार के चित्रों का विषय राधा कृष्ण था। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता की गुफाओं में कुल कितनी संख्या है? अजंता की गुफाओं में कुल कितनी संख्या है? तो अजंता की गुफाओं में 30 है, 30 गुफाएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, गीतांजलि को क्या पहचान है? गीतांजलि को क्या पहचान है? तो गीतांजलि एक कविता की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14, भीमबेटका गुफा कौन से प्रदेश में अवस्थित है? भीमबेटका गुफा कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है? इनमें से कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है? प्लाटिशन इनमें से यूनान का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी भारतीय चित्रशैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्रधारा के रूप में हुआ था? कौन सी भारतीय चित्रशैली का ताड़पत्रों के चित्रधारा के रूप में हुआ? तो पाल शैली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी चित्रशैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? कौन से चित्र में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? तो बनी ठनी का चित्र सबसे ज़्यादा किशनगढ़ में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ किया? राजा रवि वर्मा का उम्र क्या था जब उन्होंने चित्रकला आरंभ किया? तो वो 70 साल की उम्र में चित्रकला का आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 19, रोमन के सिस्टाइल चैपल की छत का चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया? रोमांस के सिस्टाइल चैपल का अंकन कौन से चित्रकार ने किया था? तो माइकल एंजेलो ने सिस्टाइल चैपल छत का चित्रांकन किया। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक दृश्य कलाओं का अंकन नहीं है? इनमें से कौन सा एक दृश्य कलाओं का अंकन नहीं है? तो थिएटर इसमें से कलाओं का अंकन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे चारों ओर एक वातावरण को किस प्रकार की कला उन्नति का प्रदान करती है? हमारे चारों ओर वातावरण को किस प्रकार के कलाओं का उन्नति प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्शनों के आत्म चित्र बनाए? वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए? रेब्रान। क्वेश्चन नंबर 23, नीले, हरा तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण कहाँ स्थित है? तो ठंडे में। क्वेश्चन नंबर 24, आपका शरीर कितना आयामी है? आपका शरीर कितना आयामी है? तो हमारा शरीर त्रिआयामी है। क्वेश्चन नंबर 25, कला में माध्यम किसे कहा गया है? कला में माध्यम सामग्री को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूप का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूप का एक अंश नहीं है? वृत्त। क्वेश्चन नंबर 27, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला का तत्व उभरता जाता है? तार निम्नलिखित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व का उभारा जाता है? रूपांकर में चित्र उभार के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि में अनुपयोगी है? इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि में उपयोगी है? व्यक्ति चित्र।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से शाहजहां के चित्र कला के साथ साथ वास्तुकला को भी श्रेय दिया? निम्नलिखित में से कौन से शाहजहां ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्रश्रय दिया? तो जहांगीर ने। इसका आंसर है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 30, गंधार कला का बौद्ध मूर्ति पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? गंधार कला और बौद्ध मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? यूनानी। क्वेश्चन नंबर 31, ऐतिहासिक दृष्टि के उत्त भवनों में से सभी क्रम कौन सा है? ऐतिहासिक दृष्टि में उत्त भवनों में सही क्रम कौन सा है? पहले फतेहपुर सिकरी है, फिर ताजमहल है, फिर कुतुब मीनार है। क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो पटना है। इसका आंसर पटना। क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल शैली के कलाकारों में अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया? बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन से तकनीक का चित्रांकन किया? वास्तु तकनीक का। क्वेश्चन नंबर 34, कलाकार के रूप में देवीराय प्रसाद चौधरी की पहचान खोजो। कलाकार के रूप में देवीराय प्रसाद चौधरी की पहचान खोजो। वो एक मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर 35, अजंता की गुफाओं में मंडपों की खोज कब हुई थी? अजंता की गुफाओं में मंडपों की खोज 1819 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला लोक कला है। क्वेश्चन नंबर 37, स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 38, ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर स्थित है? ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 39, कलाकार AR चौगुटई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? कलाकार AR चौगुटई कौन सी भारतीय चित्र शैली के चित्रकार थे? तो बंगाल शैली के। क्वेश्चन नंबर 40, लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है? लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है? केरल में। कथकली केरल का है। क्वेश्चन नंबर 41, भरत मुनि ने कथाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? तो नाट्य शास्त्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सी गुफा है जहाँ तीन धर्मों की गुफा मंडप मिली है? एलोरा। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसा कौन सा एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों का वाक्य प्रेरणा अवतीर्ण हुई है? इनमें से कौन से एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकला है जिनमें से चित्रों का काव्य प्रेरणा अवतीर्ण हुई है? जॉन गुटेनबर्ग, जॉन कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 44, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? प्रगतिशील कलाकार
कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 45। महाराजा संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली का प्रोत्साहित किया? महाराजा संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया था? तो महाराजा संसार चंद ने कांगड़ा शैली को प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 46। प्रसिद्ध कलाकृति श्रम का विजय किस कलाकार की निर्मित है? प्रसिद्ध कलाकृति श्रम का विजय किस कलाकार की निर्मित है? डीपी राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 47। हाथी कौन देवता का प्रतीक है? हाथी कौन देवता का प्रतीक है? हाथी बुद्ध देवता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध मुगल चित्रकला मंसूर किसके राज्यकाल का चित्र किया? प्रसिद्ध मुगल चित्रकला मंसूर ने किसके राज्यकाल में चित्र किया? जहांगीर के काल में मंसूर ने चित्र किया। क्वेश्चन नंबर 39। बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय चित्रकला के विभाग के अध्यक्ष बने? बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय के चित्रकला के विभाग के अध्यक्ष बने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 50। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाव का प्रेरणा कौन है? यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद का प्रेरणा कौन है? मोने प्रभाववाद का प्रेरणा है।